नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश बुलेटिन में शुरुआत करेंगे आगरमालवा से, जहां भेरूलाल ओसारा के मार्गदर्शन में बाल संसद का चुनाव आयोजित किया गया। और साथ ही बात करेंगे आगे बालोद की, जहां मां के नाम एक पेड़ वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर आगरमालवा से है, जहां शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय खेरिया में नवाचारी शिक्षक भेरूलाल ओसारा के मार्गदर्शन में बाल संसद का चुनाव आयोजित हुआ। बाल संसद एक ऐसा मंच है जहां बच्चे स्कूल या समुदाय स्तर पर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी सहभागिता करते हैं। ये बच्चों को नेतृत्व, लोकतंत्र, जिम्मेदारी व नागरिक अधिकारों के बारे में जागरूक करने का एक व्यवहारिक माध्यम है। प्रधानमंत्री पद पर छात्र विजय यादव, उप प्रधानमंत्री पद पर छात्रा सुहाना यादव, अनुशासन मंत्री पद पर हर्ष शर्मा व स्वच्छता मंत्री के रूप में सपना भिलाला को शिक्षक भूपेंद्र सिंह झाला, कैलाश चंद्र दांगी, अतिथि शिक्षक रमेश चंद्र दांगी द्वारा शपथ दिलाई गई। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। बालोद जिले के अंतर्गत आने वाले गुरूर विकास खंड से लगे ग्राम पंचायत पेंडरवानी में सरकार के दिशा निर्देश अनुसार पर्यावरण सुरक्षा के लिए एवं जल संरक्षण को देखते हुए मां के नाम एक पेड़ वृक्षारोपण कार्यक्रम बालोद जिले के सभी ग्राम पंचायत में किया जा रहा है, जिसको देखते हुए आज ग्राम पंचायत पेंडरवानी में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गांव के प्रथम नागरिक सरपंच त्रिलोकी राम साहू एवं उप सरपंच घनश्याम देवांगन और ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष जगत राम साहू एवं ग्राम विकास समिति के सभी पदाधिकारी और गांव के समस्त लोग सम्मिलित होकर इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभाई। गांव के मैदान एवं स्कूल मैदान पर वृक्षारोपण किया गया। वन महोत्सव के अवसर पर ग्राम पंचायत पिंडरवानी के वृक्षारोपण स्थल पर एक पेड़ लगाते हुए यह संकल्प लेता हूँ कि मैं इस पेड़ को अपनी माँ के समान लगाती हूँ, जो जीवन देने वाली और पोषण प्रदान करने वाली शक्ति का प्रतीक है। मैं इस पेड़ की सुरक्षा और देखभाल करने का वचन देती हूँ। जैसे एक माँ अपने बच्चे का देखभाल करती है, मैं इस पेड़ को नियमित रूप से पानी दूंगा। इसे खाद और पोषक तत्व प्रदान करूंगा और इसे किसी भी प्रकार के नुकसान से बचने के लिए सतर्क रहूंगा। मैं अपने समुदाय के अन्य सदस्यों को भी पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने के लिए प्रेरित करूंगा, ताकि हम एक स्वस्थ और हरित पर्यावरण का निर्माण कर सके। मैं इस पेड़ की सुरक्षा और संरक्षण के प्रति समर्पित हूँ और इसे हमारे पर्यावरण की संपत्ति के रूप में देखूंगा। यह शपथ मैं पूरी ईमानदारी के लेती हूँ और इसे निभाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। अपना परिचय बताते हुए आज एक पेड़ माँ के नाम जो वृहद वृक्षारोपण किया जा रहा है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी बताएंगे। मेरा नाम त्रिलोकी राम साहू, सरपंच ग्राम पंचायत पिंडरवानी। आज माँ के नाम एक पेड़ पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान माँ के नाम एक पेड़, ताकि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए आज वृक्ष का होना अति आवश्यक है। हम पैसे से एसी कूलर सभी खरीद सकते हैं, परंतु वायुमंडल हवा को नहीं खरीद सकते। आप सभी लोग कोरोना के समय देखे होंगे, कोरोना में लोगों को ऑक्सीजन की कितनी आवश्यकता थी। कई लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण ही स्वर्गवास हो गए, और हमारे धरती का श्रृंगार वृक्ष ही है। और पर्यावरण को संरक्षण के लिए हमारे जिला के यशस्वी कलेक्टर ने सभी पंचायतों को और पूरे जिला में 2 लाख से अधिक वृक्षारोपण करने का लक्ष्य लिया था। और चूंकि बालोद जिला वाटर लेवल के नाम से रेड जोन में आता है, विशेष करके हमारे गुरूर ब्लॉक में 0.5% ही पेयजल की भंडारण है, पेयजल ही है, बृहद जल संकट है। और वृक्षारोपण होने से जो जल के जो संरक्षण है, और इसी के साथ जो सभी पंचायतों में सोख्ता पीठ जगह जगह बनाया जा रहा है, ताकि हम आने वाला पीढ़ी को हम स्वच्छ वायुमंडल दे सके, हमारे वातावरण व्यवस्थित और संधारित रहे। इसी भावना को लेकर हम सब ने हमारे ग्राम पिंडरवानी के ग्राम वासियों के द्वारा माँ के नाम एक पेड़ को वृहद रूप से एक अभियान के रूप से हमारे गांव में 500 वृक्ष लगाने का हम सब ने लक्ष्य लिया था। और अभी हमारे सभी लोग यहाँ आके वृक्ष लगाए, इसके लिए मैं सभी ग्रामवासियों को सहृदय से नमन करता हूँ, क्योंकि इस वृक्षारोपण में सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर अभियान में शामिल हुआ, चाहे वह आंगनबाड़ी में हो, चाहे वह स्कूल प्रांगण में हो, पंचायत भवन में हो, और ये गौठान में सभी जगह हम लोगों ने वृक्षारोपण किया है। बालावत से सीनियर संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। विदिशा में आए दिन चोरियां हो रही हैं। हाल ही में एक ताज़ा मामला विदिशा के कोतवाली थाना अंतर्गत विट्ठल नगर समर्पित कॉलोनी से आया है, जहां पर दिन दहाड़े 2 मोटरसाइकिल सवार चोर घर के पास में रखा हुआ डंपर का सामान उठा ले गए। चोरी करने का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। जिनके घर का सामान चोरी हुआ है उनका नाम लक्ष्मी यादव है। उन्होंने बताया कि वे मंदिर गई हुई थी और जब घर आए तो पता चला कि उनके घर के पास रखा हुआ सामान चोरी हो गया है, जिसकी कीमत लगभग 15 से 20 हज़ार बताई गई है। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी यादव। जी, कहाँ रहती हैं? विट्ठल नगर। जी, क्या घटना घटी है और कब से हो रही थी? नहीं, घटना तो बहुत दिनों से हो रही है, लेकिन हम लोग समझ में नहीं आई। और हम कल मंदिर गए, मंदिर से हम आए तो एक भैया है, बोले भाभी तुम्हारा सामान कहाँ गया घर का? तो हमने कि भाई साहब ने बोल दिया होगा, कोई कर्मचारी लेकर चला गया होगा। फिर पता चला कि हमने कैमरा में देखा, भाई साहब को फोन लगाया, भाई साहब बोले नहीं, हमने मतलब कोई से नहीं बोला, सामान चोरी हो गया है। क्या गया है? हमारे डंपर का सामान गया है। कितने का होगा? कम से कम नहीं तो 15-20 हज़ार से ज्यादा का होगा। कब की बात है ये? परसों के दिन की बात है। हाँ है ना, पूरा है उनका। हाँ है। फिर कहाँ शिकायत की? अभी शिकायत तो अभी हमने नहीं की, भाई साहब घर पे नहीं है, वो बाहर गए होंगे। अब जी मोहल्ला के हैं सब लोग, बोल रहे भाभी अपन शिकायत कर देंगे। हाँ वही जी। क्या नाम है आपका? रचना साहू। कहाँ रहती हैं आप? समर्पित कॉलोनी विट्ठल नगर विदिशा। जी, यहाँ पे क्या परेशानी हो रही है? बार बार यहाँ पे एक तो कॉलोनाइजर्स ने जो वादे किए थे कि बाउंड्री वॉल बनाएंगे और गेट लगवाएंगे, कवर्ड कैंपस करेंगे, वो अभी तक नहीं हुआ है। बस वो न्यू अपने प्रोजेक्ट में लग गए हैं, तो यहाँ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। और इस वजह से ये खुला हुआ है तो कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, और चोरियां बहुत हो रही हैं यहाँ पे। और दूसरा, इसमें नगर पालिका का लाइट का भी नहीं है यहाँ पे, और न नगर पालिका की कचरे की गाड़ी आती है, तो हम लोग इस चीज से भी बहुत परेशान हो रहे हैं। कितने रहवासी हैं लगभग यहाँ पर? 200 समथिंग। 200 लगभग लोग। हाँ लगभग। सभी को यही परेशानी, सभी को ये परेशानी होगी। ये तो कचड़े का तो आए दिन का ही है, रोज की जरूरत है। हाँ, और सीवेज लाइन की भी बहुत परेशानी हो रही है यहाँ पे। मेन ये है कि जो कॉलोनाइजर्स है, उन्होंने जब पहले ये कॉलोनी काटी थी
तो सबको मतलब सब चीजों का वो बोला था उन्होंने, लेकिन अभी बस उनका कॉलोनी का काम पूरा होगा, उसके बाद इस कॉलोनी पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। उनके न्यू प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बस उन्हीं पे उनका ध्यान है और उनको इससे वेस्ट करके दे रहे हैं और यहाँ पे कोई भी ध्यान नहीं है उनका। विदिशा से सीनियर संवाददाता प्रयास विश्वकर्मा की रिपोर्ट। सावन के पावन मास में कांवड़ यात्रा के तहत शिव भक्तों का जत्था दुर्ग रेलवे स्टेशन से बाबा धाम के लिए रवाना हुआ। शिवनाथ बोलबम कांवरिया समिति के नेतृत्व में ये यात्रा निकली, जिसमें 100 से अधिक कांवड़िए शामिल हुए। समिति के संयोजक एवं पूर्व सभापति दिनेश देवांगन के नेतृत्व में ये जत्था दरभंगा एक्सप्रेस से देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के लिए रवाना हुआ। इस मौके पर स्टेशन परिसर बोलबम और हर हर महादेव के जय घोषों से गूंज उठा। कांवड़ियों की श्रद्धा और उत्साह को देखने के हेतु बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि भी स्टेशन पहुंचे। कांवड़ियों का स्वागत कर उन्हें सफल यात्रा की शुभकामनाएं देने के लिए भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक, दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव, महापौर अलका बागमार सहित अनेक जनप्रतिनिधि स्टेशन पर उपस्थित रहे। सभी ने श्रद्धालुओं से मिलकर उनकी यात्रा की मंगल कामना की। ये यात्रा कोविड काल को छोड़कर लगातार 19वें वर्ष आयोजित की जा रही है। आदरणीय साथियों, हमारे दुर्ग शहर के जत्था लगातार आज तीसरा चौथा जत्था है जो बाबा धाम के लिए निकल रहे हैं। ये सुल्तानगंज से जल उठा करके बाबा धाम जाएंगे, वहाँ जल चढ़ाएंगे और सावन के माह में हमारे दुर्ग शहर के लिए मन्नत मांगेंगे कि दुर्ग शहर की जनता सुख और शांति समृद्धि रहे। यही आशीर्वाद लेने के लिए हमारे साथी लोग गए हैं। सबसे पहले तो मैं सभी को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देती हूँ सावन महीने का। और हमारे जो साथी हैं लगभग 200 के आसपास आज बोलबम रवाना हुए हैं और सभी की मंगल कामना हमने भी की है और वो भी हमारे दुर्ग शहर के लिए और सभी के लिए मंगल कामना ईश्वर से आशीर्वाद के रूप में लेके आएंगे। आज हम सब बाबा धाम यात्रा पर निकले हैं। हम सब जानते हैं सावन मास में विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग में देश विदेश से लाखों करोड़ों शिव भक्त गंगा जल अर्पित करने जाते हैं। इसी क्रम में हमारे दुर्ग से शिवनाथ बोलबम कांवड़िया समिति द्वारा लगातार 21वां वर्ष कांवड़ यात्रा करने हम सब आज निकले हैं। स्टेशन में माननीय विधायक जी, माननीय जिलाध्यक्ष जी, माननीय महापौर जी हम सब को विदाई देने स्टेशन में स्वागत करने आए थे। आज हम सब बाबा धाम यात्रा के लिए निकले हैं। विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग, जहां पर देश विदेश से शिव भक्त कांवर में जल लेकर जल अर्पण करने बाबा धाम जाते हैं। इसी कड़ी में शिवनाथ बोलबम समिति, हमारे दुर्ग की जो समिति है, उन सब सदस्य आज दुर्ग में दरभंगा एक्सप्रेस से हम सब रवाना हुए हैं और हम सब उत्तर वाहिनी जो गंगा है सुल्तानगंज बिहार में, वहाँ से गंगा जल कांधे में लेकर 120 किलोमीटर पद यात्रा करेंगे और पद यात्रा कर बाबा बैद्यनाथ धाम जो झारखंड के देवघर में स्थित है वहां जल अर्पण करेंगे। दुर्ग छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। सिवनी जिले में 108 एम्बुलेंस सेवा की स्थिति सुधारने के लिए भोपाल से आई ऑडिट टीम का निरीक्षण महज खानापूर्ति। स्थानीय लोगों और कर्मचारियों का आरोप है कि टीम ने गंभीर समस्याओं पर कोई ठोस कार्रवाई के संकेत दिए। एम्बुलेंस की समय पर उपलब्धता, तकनीकी खराबियां, स्टाफ की कमी और मरीजों के साथ दुर्व्यवहार जैसे मुद्दों पर कोई स्पष्ट रिपोर्ट सामने नहीं आई। ऑडिट के दौरान अधिकारियों ने आधे अधूरे जवाब दिए, जिससे लोगों में असंतोष है। एक अधिकारी ने समस्याओं का समाधान जिला प्रशासन और सेवा संचालित करने वाली एजेंसी के जिम्मे डाल दिया। इसे स्थानीय लोग जिम्मेदारी से बचने की कोशिश मान रहे हैं। वर्तमान में जिले में दर्जन भर एम्बुलेंस सक्रिय हैं, लेकिन अधिकतर या तो तकनीकी रूप से खराब हैं या स्टाफ की कमी से जूझ रहे हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में मरीजों को समय पर मदद नहीं मिल रही है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी और सुधार की ठोस योजना, ये सेवा केवल दिखावा बनी रहेगी। जनता अब ठोस कार्रवाई की अपेक्षा कर रही है। 108 निरीक्षण के लिए आए हैं। हाँ, कहाँ से आए हैं? भोपाल। इनकी स्थितियाँ देख रहे हैं आप, कहीं भी रोड में खड़ी हो जाती हैं, सही तरीके से मेंटेन नहीं है, सरकार का पैसा जा रहा है, कैसा काम करा रहे हैं आप लोग? नहीं मेंटेन तो है ना गाड़ी। कैसे मेंटेन है? जहाँ तहाँ पंचर हो जाती, रास्ते में खड़ी हैं, सही सुविधाएँ नहीं मिलती हैं। आप क्या सुविधा माने उपलब्ध करा रहे हैं? आप भोपाल से ऑडिट करने आए हैं। हाँ। क्या स्थिति देख रहे हैं आप? अभी तो फिलहाल ठीक है। ठीक स्थिति देख रहे हैं। मैं 2 दिन से आया हूँ। हाँ, अभी फिलहाल मेरा ऑडिट चल रहा हुआ है। अच्छा, तो ऑडिट में तो अभी लगभग गाड़ियों में कोई प्रॉब्लम नहीं। कितनी गाड़ियाँ देखी आपने? अभी तक मैंने कल 4 देखी थी, अभी 4-5 देखी। अभी क्या रेगुलर रुक नहीं पाती हैं गाड़ी यहाँ पर। अच्छा, तुरंत केस आया चले जाती है। सिवनी में अपनी कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं? 43। 43। इसकी स्थिति कैसी है देखिए ना हमारे सामने।
ये देखिए, ये मरीज लायक है। ये सीट की स्थिति ये देख रहा है आप, फट रही है, पूरी अव्यवस्था। बात है ना, हो जाएगा। अब ऑडिट आज से स्टार्ट हुई। कब तक हो जाएगा ये काम? आज अगर मेरे पास से ऑनलाइन हो गया जी, तो 1-2 दिन के अंदर में क्लियर हो जाएगा। बस इसका स्ट्रेचर का प्रॉब्लम है, सीट कवर का। अच्छा, बाकी ठीक है। सिवनी से सी न्यूज़ संवाददाता ईश्वर दीक्षित की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के जनपद पंचायत जतारा से, जहां ग्राम पंचायत अचर्रा से सामने आई, जहां पूर्व में बने 5 लाख की लागत से मुक्तिधाम और बाउंड्री को वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि राजेश चतुर्वेदी ने बाउंड्री को तोड़वाया और पत्थरों के खंडों को जेसीबी मशीन से निकलवा लिया, जिसका वीडियो किसी ग्रामीण ने बना लिया और इसकी जानकारी मीडिया सहित संबंधित अधिकारियों को दी गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अचर्रा पंचायत के पंच प्रतिनिधि रुपेश दांगी ने मीडिया टीम को मुक्तिधाम पर ले जाकर यथास्थिति से रूबरू करवाया और सरपंच पर सीधे आरोप लगाते हुए खंडों की चारों ओर बाउंड्री थी, जिसे खरखरी कहते हैं, जिसको जेसीबी मशीन से तोड़कर खंडे निकालकर अपने घर के काम में उपयोग कर लिए गए। क्या नाम आपका? सर पंचायत ग्राम अचर्रा। ग्राम पंचायत अचर्रा। सरपंच कौन है आप? राजेश चतुर्वेदी। राजेश चतुर्वेदी सरपंच है या सरपंच प्रतिनिधि? सर उनकी पत्नी है ऐसे वो। प्रतिनिधि। तो किस बात को लेकर आप हमको शमशान घाट पे आए हैं? यहाँ की खरखरी है ना, वो खंडा बोलते हैं उसको, पूरी निकाल के अपने घर लगा ली उन्होंने। बाउंड्री थी? हाँ बाउंड्री थी ना। तो वो बाउंड्री निकलवाई? हाँ निकलवाई जेसीबी से। तो फिर उसके कुछ प्रूफ है आपके? हाँ वीडियो है। तो कहाँ ले गए वो खंडा? घर लगा लिए उन्हें अपने। हाँ। इस संबंध में यहाँ के लोग बाबू ने कहीं शिकायत नहीं की है, लेकिन पैसा है ना। राजनीतिक है? हाँ राजनीतिक है ना, पूरा परिवार राजनीतिक है उनका। तो फिर अभी जैसे शमशान घाट के चद्दर टूटे हुए हैं, बारिश का मौसम चल रहा है, तो कहाँ लेके जाते हैं लोग बाबू? कहीं नहीं, ऐसे में जला देते हैं, क्या करें, उनका दमंगी है। इसमें गांव वाले कोई ऑब्जेक्शन नहीं देते? कौन उठाएगा, पैसा है, सरपंच है और फिर तो परिवार दमंग हैं। मध्य प्रदेश टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता साकेत यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।